बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। देश, पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, लेकिन हमारा देश सिर्फ कोरोना से नहीं जूझ रहा है। हमारा देश जूझ रहा है कोरोना के साथ जाती हुई नौकरियां, जो बेरोजगारी का प्रश्न है उससे, बढ़ती हुई जातीयता, प्राइवेटाइजेशन, आरक्षण खत्म हो रहा है निजीकरण के नाम पर, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें शिक्षा नीति को भी चेंज किया जा रहा है, उसमें भी बदलाव हो रहा है। और ये तमाम चीज़ें अब हो रही है जब कोरोना का संकट चल रहा है, राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो तमाम इन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, हमारे साथ इन चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए डॉक्टर सुरेश खैरनार उपस्थित है, जो जानकार है इन सभी विषयों के। देखते हैं उनको क्या कहना है तमाम इन मुद्दों के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सिर्फ 3 शब्दों से हम शुरुआत करेंगे। वो 3 शब्द है, क्या संविधान या मनुस्मृति? प्रीतम जी, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जब संविधान सभा में संविधान की घोषणा की जी, उसके 3 दिन के बाद में 30 नवंबर 1949 का आरएसएस का पांचजन्य का और ऑर्गेनाइज़र नाम का उनका अंग्रेज़ी जो डेली है, उसमें जो एडिटोरियल लिखा गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये भीम स्मृति की जगह हमको मनुस्मृति चाहिए जी। स्पार्टाकस एकदम पुराने ग्रीक साम्राज्य की तरफ इशारा करके बोल रहे, उससे भी पहले से हमारे ऋषि मनु ने लिखा हुआ इतना महान ग्रंथ मौजूद रहते हुए हजारों सालों से, और हमारी देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका कहीं भी इस नई भीम स्मृति में समावेश नहीं है। हमें ये मंजूर नहीं है। 3 दिन के भीतर भारत के संविधान को नकारने का दुस्साहस करने वाला भारत का एकमात्र अगर कोई राजनीतिक या सामाजिक संगठन है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उस समय उसकी उम्र 25 साल भी होने की थी। 1925 को स्थापन हुआ, 49 को 24 साल का था। लेकिन इसके बावजूद हिमाकत देखी इन लोगों की कि इन्होंने भारतीय संविधान को 3 दिन के भीतर नकारने का काम किया, और संविधान के साथ साथ हमारा तिरंगा झंडा, उसमें का अशोक चक्र, इन सब बातों की इन्होंने बाकायदा इतनी बिलो बेल्ट चर्चा है, जो अभी मैं तफसील से उस पर जाऊँगा तो उसी में 1 घंटा चला जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से भारतीय संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है, हर आदमी को एक ही स्ट्रोक में, वो फिर टाटा हो या बिरला हो या कोई एक रास्ते पर का फुटपाथ पर का आदमी हो, सबको एक साथ बाबा साहब ने बराबरी में ला के रख दिया है, कम से कम वोट देने के लेवल पर। और इस ढंग का दुनिया का सबसे नायाब संविधान, कम से कम हमारे देश के सभी विद्वानों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। बाबा साहब ने खुद अपने अंतिम भाषण में कहा है घोषणा करने के समय कि ये मेरा अकेले का कहा जाता है, लेकिन मैं मेरे साथ में जिन लोगों ने सहयोग किया वो नाम भी लिए कई लोगों के, और इतने सारे विद्वानों ने मिलकर इतनी बहुत बड़ी संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई, रात भर हुई। तो ये सब करने के बाद में ये ग्रंथ हम आपको आज राष्ट्र को, हमारे देश के लोगों को समर्पित का वाक्य है। और ऐसे संविधान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑफिशियली अपना जो मुखपत्र है, जिसका नाम ऑर्गेनाइज़र है, उस मुखपत्र में से इन्होंने उसको नकारने का काम किया। अच्छा, उतने से ही बात रुकी नहीं है। उसके भी पहले 1940 में रामटेक में कोई ओटीसी कैंप या कोई बड़ा आयोजन था आरएसएस का, उस समय भी इस तरह की बातों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद यहाँ बगल में सिंधी जो है, वर्धा से नागपुर से वर्धा जाते हुए, उस सिंधी की भी सभा में गोलवलकर जी का भाषणों का यहाँ पर पूरा संदर्भ दिया हुआ है। तो इस ढंग का मानस रखने वाली एक संगठन जो 1925 को
हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। और हिंदू राष्ट्र कौन सा? जो ऋषि मनु ने लिखा हुआ, जिसमें महिला, जिसमें शूद्र, ये सब कितने, उनके क्या स्थान है, किस ढंग से उनके बारे में लिखा गया है, क्या क्या पनिशमेंट लिखी गई है उनको। प्रीतम जी, मैं कल एक किताब देख रहा था, हमारी एक मित्र है वीणा आला से, उन्होंने 3 महान महिलाओं के बारे में लिखा है बंगाल की। और ये उस समय के बंगाल की बात वो लिख रही है कि जो आनंद बाज़ार पत्रिका नाम का जो आज अखबार है, बंगाल का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, जिसका टेलीग्राफ अंग्रेजी संस्करण में निकलता है आजकल, उनकी जो मूल मालकिन थी, सरकार नाम का ये परिवार है, तो वो जो सरकार महिला जो थी, यानी हमारी भाषा में खापर पंजी भी बोल सकते हैं, वो शिक्षा का अधिकार महिलाओं को नहीं है, अक्षर देख नहीं सकती, तो वो पल्लू में छुपा के तेल का दिया जो होता है उसमें से पढ़ने की कोशिश करती थी। यानी जिस अखबार ने बंगाल को, आज दोनों बंगालों को पूरा व्यापक किया हुआ है, जिस घर से वो अखबार निकल के आज पूरा देश का मशहूर अखबार बन गया है, उस परिवार की जो पूर्व, जिसको स्त्री बोल सकते हैं या माँ बोल सकते हैं, उनको छुप छुप के पढ़ाई करनी पड़ती थी। क्यों? महिलाओं को डायरेक्ट कोई ज्ञान लेने का, अक्षर देखने का अधिकार नहीं था। ये मनुस्मृति का, मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि मनुस्मृति देखने के बाद में संविधान कैसा नहीं होना चाहिए, ये उसका सबसे बड़ा पार्ट है। बिल्कुल। दुनिया का, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के किसी भी समाज में ऐसा गैर बराबरी वाला संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को, जिस महाड़ में बाद में उन्होंने तालाब का सत्याग्रह किया था, उसी महाड़ में ये कृति, ये जो मनुस्मृति है, वो जलाने की महाराष्ट्र की पहली है। इसके पहले तमिलनाडु के जो द्रविड़ मुनेत्र वाला जो डीके मूवमेंट जिसको बोला जाता है, उन्होंने कई बार ये कोशिश की है। बाबा साहब ने जलाने के बाद में फिर ऐसे कई और भी उदाहरण है, लेकिन 25 दिसंबर 1927 वाला, जिसको आने वाले 7 साल में 100 साल होने जा रहे, हम 93 साल में बोल रहे हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाने के 22 साल पहले मनुस्मृति को जलाने का, यानी उसका धिक्कार करने का इतना साहसपूर्ण बड़ा काम किया था। यानी मनुस्मृति के बारे में बाबा साहब संविधान बनाने के 20-25 साल पहले से वो जागरूक थे। उन्होंने मनुस्मृति का पारायण किया था बाकायदा, उसको पढ़ के, और बाबा साहब ने मनुस्मृति का खुद टेस्ट भी किया था। बिल्कुल, उनके जीवन में पूरा, वो ऐसे समाज में पैदा हुए थे जो मनुस्मृति के हिसाब से पैर के अंगूठे से पैदा होता है, वो शूद्र होता है, और उसको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं। उसको कई सारे ऐसे स्ट्रिक्चर्स थे जो आज किसी को बताएंगे तो हंसी आएगी। पीछे पे झाड़ू बांधना, सामने में मटका बांधना, ताकि थूकना हो तो उसी मटके में थूकेगा, और ऐसे समय में निकलेगा कि जिस समय में छाया उसकी किसी लंबी ना हो, कि जिससे कोई सवर्ण के ऊपर उसकी छाया पड़े, तो वो चिलचिलाती धूप, सर के ऊपर सूरज होता है, उस समय बेचारा निकलता था अगर कोई काम हो तो। और पानी और ये सब बातों का तो फिर कोई हिसाब भी नहीं। तालाबों से लेके, जिन तालाबों में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, हर कोई पानी पी रहा है, लेकिन उस तालाब को भी इनकी कृपा से। और इसीलिए बाबा साहब के जीवन का वो ऐतिहासिक सत्याग्रह भी है। जिस महाड़ का मैंने अभी उल्लेख किया था मनुस्मृति जलाने का, उसी तालाब का पानी लेने का भी दलितों को, अस्पृश्यों को मनाही थी। और ये सब मनुस्मृति के ही, जिस मनुस्मृति का महिमा मंडन गोलवलकर गुरुजी से लेके वर्तमान सरसंघ चालक आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, उसके पीछे का मुख्य कारण जो है, वर्तमान संघ चालक ने आज़ादी के 73वां दिवस अभी कल है, हम मनाने जा रहे, 2 साल में 75वां साल हम मनाने जा रहे। यह हमारे संविधान को लागू करने का 70वां साल है। और ऐसे समय में दोबारा मनुस्मृति का
एक तरह से महिमा मंडन करना 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के राम मंदिर बनाने की जो कार्यक्रम हुआ है, उस नींव डालने के कार्यक्रम में एक भाषण मोहन भागवत जी का बिल्कुल बहुत ही आपत्तिजनक है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक आज की तारीख में जिस ढंग से उन्होंने उसको सबसे जोर देकर, वो भाषण तो अन्य बहुत नॉर्मल टोन में बोल रहे थे, लेकिन जब इस श्लोक की बारी आई, इस श्लोक के समय उनका स्वर भी ऊंचा हो गया था और बहुत गर्व से उन्होंने इस श्लोक को एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वस्व चरित्र ग्रंथ शिक्षरेन पृथिव्या सर्वमानवा। इसका मतलब होता है आज भी पूरे विश्व को ब्राह्मण ये राह दिखा सकता है। विश्व गुरु की उनकी जो संकल्पना है उसके अनुसार ब्राह्मण ये पूरी दुनिया को राह बता सकता है, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है और ब्राह्मण ही पूरी दुनिया का शासक बन सकता है। अब ब्राह्मण का माने क्या है उनके हिसाब से, ये तो हम आप सभी को पता है। जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ ज्योतिबा फुले से लेके बाबा साहब से लेके रामास्वामी नायकर से लेके अभी के भी कई सारे समाज परिवर्तन करने वाले लोग हैं, वो सबों की जद्दोजहद उसके खिलाफ लड़ते हुए जा रही है। और उस ब्राह्मणवाद का महिमा मंडन 5 अगस्त 2020 को, और उसी कार्यक्रम में हमारे देश के संविधान का जिम्मा जिनके हाथ में है, जिन्होंने संविधान की कसम खा के इस देश के प्रधानमंत्री पद को दोबारा संभाला है। 2014 के मई महीने में भी उन्होंने उस शपथ को लिया है और अभी 2019 को भी उन्होंने उसी शपथ को दोहराया है कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज से इस भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए आश्वस्त करता हूँ कि मैं संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा रख के मेरा कामकाज करूँगा। अब मैं रोकूंगा आपको। नरेंद्र मोदी जी का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्होंने संविधान की शपथ ली। नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन करते हैं 5 अगस्त को वेद मंत्रों से और तमाम रीति रिवाजों के साथ, और वो कहते हैं कि आधुनिक भारत में, ये आधुनिक शब्द बहुत ज़रूरी है, आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है उसमें राम, प्रभु राम जो है एक आदर्श पुरुष करके देखे जाएंगे। हम एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, एक तरफ मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आरएसएस का अपना एक पूरा एजेंडा है जिसको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र, हम सोचते हैं कि आने वाले काल में ये हिंदू राष्ट्र आएगा, अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा, तब उस राष्ट्र में क्या हम लोग जो जी रहे हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक सुरक्षितता कैसे रहेगी? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आज भी वैसे भी हालात, भले संविधान हमारा 1950 को लागू कर दिया गया हो, लेकिन आज भी आए दिन दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर होने वाले अत्याचारों में कोई भी कमी नहीं है। आए दिन हम रोज़ घटनाओं का, आज ही मुझे सियासत नाम का हैदराबाद के अखबार का एक व्हाट्सएप आया है, बहुत हैरानी करने वाला है। और दुनिया भर के देश भर में संविधान की ऐसी की तैसी करने वाले दर्जनों उदाहरण, और मुख्य रूप से 6 साल का अगर हम मूल्यांकन करेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है उस समय का अगर आकलन भी करेंगे तो उसको देखते हुए तो पहले ही महीने से सहारनपुर का दंगा उसकी सबसे क्लासिकल मिसाल है। बिल्कुल। सहारनपुर के दंगे का वजह क्या है प्रीतम जी? वहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर जी के 14 अप्रैल के दिवस को मनाने का दलित समुदाय की तरफ से, वो भी कबीर मंदिर, बिल्कुल, जो प्राइवेट जगह है, रविदास मंदिर, कबीर मंदिर प्राइवेट जगह है, उसमें भी ऊंची जाति वालों ने जाके उनको मना किया कि आप लोग ये जयंती। और बाबा साहब इस संविधान के शिल्पकार जिनको बोला जाता है, हमारे देश के समतामूलक आंदोलन के प्रणेता जिनको बोला जाता है, और ऐसी शख्सियत के जन्म दिवस को मनाने को लेके आपत्ति दर्ज करने वाली बात कितनी आपत्तिजनक है। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन दंगाखोरों को, उन बाबा साहब की जयंती को मना करने वाले लोगों को
कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने वहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, उन्होंने बलात्कार किए, उन्होंने घर जलाए, उन्होंने दुनिया भर का बहुत कुछ किया है। लेकिन उसके बजाय उन्होंने चंद्रशेखर से लेके वो जो भीम आर्मी उसी में से पैदा हो गई, उसके पहले भी शायद भीम आर्मी शब्द मैंने सुना नहीं था, वो एक तरह से उस आंदोलन की ही देन है कि जिसमें से भीम आर्मी और गर्व से कहो कि हम चमार है, ये जो मुहावरा सामने आया। तो ये 2000 जब उत्तर प्रदेश के पहली सरकार उनकी जब आई, यानी इधर केंद्र में इनकी सरकार आई, उधर उनकी सरकार आई, और वो लोकसभा में चुन के गए थे आदित्यनाथ, उसका इस्तीफा देकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और वो उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, आज भी 20 करोड़ से ऊपर आबादी है, कई मुल्कों की आबादी नहीं है, और इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो कौन मुख्यमंत्री, ये वो मुख्यमंत्री है जो गोरखनाथ पीठ के प्रमुख है। कौन गोरखनाथ? ये नाथ संप्रदाय भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब दक्षिण भारत में लिंगायत समाज की स्थापना हुई, चक्रधर स्वामी ने कोशिश की, और भी देश भर में एंटी कास्ट मूवमेंट के उसी कॉन्टेम्प्ररी हम पूरे देश के चारों कोनों के अपन शंकर देव है पूर्व में, तो इस ढंग के पूरे देश भर में उसी समय के ऐसे उदाहरण है। और ऐसे समय में मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बनाया हुआ संप्रदाय है, जिसके वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पीठ के आज भी वो अध्यक्ष भी है। आज वो गोरखनाथ पीठ के अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ा नहीं है, और वो एंटी कास्ट या ब्राह्मणवाद या श्रेष्ठत्व के खिलाफ या समानता के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को आज के पीठासीन बैठे हुए मुख्यमंत्री जिस ढंग से दलितों के ऊपर उन्होंने अत्याचार होने दिए या अप्रत्यक्ष रूप से उसको सपोर्ट किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन का पूरा रवैया जो रहा वो बहुत भेदभावपूर्ण रहा। चंद्रशेखर तो अभी तक जेल में थे, अभी हाल में वो जेल से छूटे हैं। तो इस ढंग से उस कार्यक्रम को रोकने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उस कार्यक्रम को करने वाले ही लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। और ऐसे ही उदाहरण हमारे अभी ये बगल में, आप खुद भी जाके आए वहाँ पर, नागपुर से हमारे वर्तमान गृह मंत्री का जो मतदार संघ है, वहाँ पर ताज़ी घटना है, ये महीने भर के भीतर की घटना है। वहाँ पर किस ढंग से पंचायत भवन में की गई बात है, उसमें उसकी एक की जान भी चली गई, शायद दूसरे की भी चली गई। तो खैरलान जी हमारे बगल का बहुत फेमस उदाहरण है, पूरे देश भर में वो चला गया है। और ऐसे कितने उदाहरण हम आपको बताएंगे। संविधान लागू होने के बावजूद भी हमारे देश में उस हिसाब से कागज़ के ऊपर जाति निर्मूलन की बात या समता की बात या एट्रोसिटी की बात लिखी गई है, लेकिन प्रैक्टिस में ये सब बदस्तूर जारी है। आज़ादी के 73वां दिवस कल हम 74वां मनाने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में 75 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मनु जो हमारे सर पे बैठा हुआ है, बाबा साहब का सबसे बड़ा कोशिश विश्व को या भारत के दलितों को अगर सबसे बड़ी अगर पिछड़ों को दी हुई कोशिश है, तो ये जो बैठा हुआ था जाल पूरे दिमाग के ऊपर, पूर्व जन्म में किया हुआ पाप का आज मैं पे कर रहा हूँ, आज मैं उसका खामियाजा भुगत रहा हूँ, अन्यथा आने वाले जन्म में शायद मैं कुछ और भी बनूंगा, इसलिए मैं ये वो सहर्ष स्वीकार करता था। ये जो मानसिकता को तोड़ने का, इसको क्रैक करने का काम बाबा साहब ने इतिहास में बहुत ही एक तरह से आज की तारीख में का सबसे ताज़ा उदाहरण मैं कहूँगा। महात्मा ज्योतिबा फुले, संतों ने, गौतम बुद्ध, महावीर और पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन ताजी केस संविधान निर्माता और उस संविधान ने इस संविधान को बनाते हुए इन सब बातों का ख्याल रखा है, क्योंकि वो खुद एक भुक्तभोगी समाज के होने के नाते और उसी संविधान को नकारने की बात आरएसएस पहले दिन से कर रहा। और आज दोबारा मोहन भागवत जी ने 5 अगस्त को उसको एक तरह से फिर से महिमा मंडित करने की कोशिश की है।
ये पूरा मनुस्मृति लाने का जो पूरा प्लानिंग है, हिंदू राष्ट्र लाने का पूरा प्लानिंग जो चल रहा है, लेकिन इस वक्त जब कोरोना काल है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, सारे बिजनेस ठप्प पड़े हैं, इसी काल में निजीकरण भी हो रहा है, बैंकों का भी निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है और तमाम समस्याएं देश पर है, लोग मर रहे हैं। आज आंकड़े जो है 60,000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव देश भर में हो रहे हैं, कई सेक्टर बंद हो रहे हैं। ऐसे काल में क्या लगता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के अलावा राम मंदिर पर ध्यान दिया जा रहा है, राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है और तमाम देश के जो नागरिक हैं उनको राम नाम में लपेट कर इन सब चीज़ों से दूर किया जा रहा है, जिसमें रोजगार है, हेल्थ है, निजीकरण है, रिजर्वेशन है। आप क्या कहेंगे, क्या ये इतना ज़रूरी मुद्दा था राम मंदिर का? आवाज़ इंडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र को कहना चाहूँगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री कोरोना को एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के बारे में दिसंबर महीने में से ही दस्तक देना शुरू हो गई थी। चीन में मुख्य रूप से उनका जो वुहान प्रांत है वहाँ पर ये शुरू हो गया था और WHO ने जनवरी से आगाह करना शुरू कर दिया था। 11 जनवरी का राहुल गांधी का ट्वीट भी है कि भारत में कोरोना का संकट आ सकता है, लेकिन ये सब चीज़ों को अनदेखी करते हुए पूरा जनवरी भी चला गया, फरवरी भी, क्योंकि फरवरी में इनको दुनिया के सबसे बड़े दादा या दुनिया के मालिक अपने आप को समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप का इनको एक भावभीना स्वागत करना था। उनके अपने गृह राज्य में उनका मोटेरा स्टेडियम में लाखों की संख्या में अपना उनको एक ताकत दिखानी थी, क्योंकि ये सब अगर कोरोना का उन्होंने दखल लेकर पहले से अगर वो सावधान हो गए होते तो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिरा सकते थे, दिल्ली में दंगा नहीं कर सकते थे और डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत को लाने का, स्वागत करने का मौका वो गंवाना नहीं चाहते थे। ये सब चीज़ें आराम से कर के फिर मार्च के तीसरे सप्ताह में वो हड़बड़ा के अचानक एकदम उन्होंने देखा, और कब, जब नागरिकता बिल के विरोध का आंदोलन परवान पे चढ़ गया था। हजारों की संख्या में देश भर के कोने कोने में बहुत अरसे के बाद में इस देश में मैं एक ऊर्जा, एक ऐसी लहर, एक ऐसी बदलाव की क्रांति देख रहा था। और मैं भी जयप्रकाश आंदोलन का एक पुराना साथी होने के नाते इसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सब तरह के लोगों का जमवाड़ा में पूरे देश के कोने कोने में देख रहा था। और जिस ढंग से 25 जून 1975 को जयप्रकाश आंदोलन को देखकर, 25 जून की दिल्ली के रामलीला मैदान की सभा देखकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी, उसी ढंग से देश भर के नागरिकता विरोधी आंदोलन को देखकर, क्योंकि कोरोना के बारे में नरेंद्र मोदी या वर्तमान सरकार अगर सीरियस होती तो आज आपने जिस राम मंदिर का शिलान्यास का उल्लेख किया है वो करने की कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? कोरोना की संख्या आप 60,000 बोल रहे हैं, मेरा बेटा कोरोना पे काम कर रहा है, 25 लाख का आंकड़ा है, 25 लाख का आंकड़ा है। आने वाले दिनों में दिसंबर तक 1 करोड़ तक भी जा सकते हैं। दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़कर इसमें आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन, और हमारे देश के गृह मंत्री से लेके मशहूर हस्तियां, वर्तमान हमारे अभी निवृत्तमान राष्ट्रपति महोदय आईसीयू में हैं, उनको वेंटिलेटर पे डाला गया है, कोमा में चले गए हैं, बिल्कुल कभी भी खबर आ सकती है। यानी इस देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेके वर्तमान गृह मंत्री से लेके वो अयोध्या का पुजारी महंत नृत्यदास, जिस पुजारी के साथ प्रधानमंत्री, जिस पुजारी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस पुजारी के साथ में मोहन भागवत, ये सिर्फ 5 ही लोग मंच पे बैठे हुए थे 2-3 घंटे के कार्यक्रम में। महंत नृत्य गोपाल दास इन सबके साथ में एक्सपोज हुए हैं। मैं आवाज़ इंडिया के बहाने आगाह करना चाहूँगा पूरे देश को, जब आप मजदूरों के साथ, आपने इतने अलग अलग तरह के लोगों के साथ में कोरोना के नाम पर कितना कहर बरपा है। अप्रैल, मई, जून, ये महीनों में लाठी डंडे 100 से ऊपर लोग मारे गए हैं।
और ये कोरोना का सीरियसनेस है। अगर कोरोना के बारे में 22 मार्च को प्रधानमंत्री और उसके बाद में लगातार मन की बात और दुनिया भर का क्या क्या वो बोलते रहे, डराते रहे कोरोना के नाम पर, ये वर्तमान सरकार का कोरोना का प्रति देखने का एक पॉलिटिकल नज़रिया था। क्योंकि आज अयोध्या की घटना के बाद में और दुनिया भर के मंत्रिमंडलों को बदलने गिराने को लेकर, राजस्थान का तमाशा से लेके उनके अपने खुद के बड़ी बड़ी रैलियाँ भी कर रहे हैं, एक तरफ से उनके अपने नड्डा से लेके दुनिया भर के सभी लोगों का, ये इसी नागपुर में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस उन्होंने काफ़ी बड़ा तमाशा किया है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से गत कुछ महीनों से नीचे बैठने के कारण में मछली पानी से बाहर जाने के बाद में जिस ढंग से छटपटाते, वैसे वो आए दिन कुछ न कुछ फप्तियाँ कसते रहते, कुछ न कुछ तमाशा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार को कोरोना का कोई बयान नहीं है, लेकिन कोरोना का बयान है आवाज़ इंडिया टीवी वालों को, कोरोना का बयान है सुरेश खन्नार को, कोरोना का बयान है किसी नर्मदा बचाओ आंदोलन को, कोरोना का बयान है किसी किसानों के आंदोलन को, कोरोना का बयान है किसी मजदूरों के आंदोलन को, कोरोना का बयान है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, इस कोरोना के काल में ऐसे ऐसे बदलाव किए जा रहे जो भावी कई सालों के लिए देश को कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबसे मुख्य बात, रेलवे 127 से ज़्यादा मार्गों का दोनों तरफ का प्राइवेटाइजेशन, डिफेंस को 70 से 75% तक का FDI को खोल देना, खनन वाला क्षेत्र जो है जहाँ से मिनरल निकलते हैं उसको पूरा खोल देने का है। हमारे देश के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, रेलवे से लेके, माइनिंग से लेके, डिफेंस से लेके, BSNL से लेके, ये सभी क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर में देने का जो काम कोरोना के आड़ में किया जा रहा है, न लोकसभा फंक्शन कर रही है, न कोई उस ढंग की कोई संवैधानिक प्रक्रिया है हमारी अभी उस ढंग से। न्यायालय तक हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं, मास्क बांध के घरों में बैठे बैठे जज लोग अपना कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसे समय का फ़ायदा उठा के ऐसे ऐसी चीज़ें की जा रही है, ये कोरोना का एक तरह से लाभ उठाने का काम चल रहा है। मराठी में कहावत है, मरे हुए मुर्दे के तालू पे मक्खन लगाकर उसको दफनाया जाता है। ये वो मानसिकता है, कोरोना कम होने का नाम नहीं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन कोरोना का जो रेशो है, अभी तो जिस ढंग से हवा और पानी बारिश का हर अखबार के कोने में एक आता है, टेम्परेचर का आता है, उस ढंग से अब कोरोना का वो जो बैनर लाइन, बिल्कुल लोक सत्ता या टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस जो नाम है उसके ऊपर लिखे जाने वाले मैटर को बैनर लाइन बोलते। अब उसमें आंकड़े आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली वगैरह वगैरह, और देश की टैली आती है। और मैं रोज़ नाश्ते के पहले वो सामने पूरा जो उसका जो मीटर है वो देखकर मैं नाश्ता करता हूँ, मेरे गले नाश्ता नहीं उतर पाता है। लेकिन कोरोना के प्रति वर्तमान सरकार सीरियस है। अब मुझे लग रहा है कि 5 अगस्त ये क्लाइमैक्स हो गया। अगर कोरोना के प्रति वर्तमान प्रधानमंत्री अगर इतने ही, और उसी समय उनके खुद के गृह मंत्री, उनके खुद के एक तरह से राइट हैंड वो कोरोना ग्रस्त होकर, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्लाइमैक्स देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास से लेके अमित शाह से लेके सब लोग कहाँ जाते हैं, वेदांता में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और एम्स में या हमारे इंदिरा गांधी रुग्णालय से लेके हमारे GMC से लेके हमारे देश भर के जो भी JJ से लेके सभी जगह पे कौन जा रहे, आप और हम जा रहे। यानी इनके लिए प्राइवेट अस्पताल है, ये लोगों को रोल मॉडल बता रहे। इनका खुद का गवर्नमेंट के हेल्थ सर्विसेज पे विश्वास नहीं है, ये खुद अविश्वास दिखा के प्राइवेट अस्पतालों का इलाज करने जाते हैं। और आम आदमी देश भर का 130-35 करोड़ में का कितने लोगों के लिए कौन सी हेल्थ सर्विसेज है। तो कोरोना के बारे में वर्तमान सरकार एक तरह से बहुत ही शातिर पॉलिटिक्स कर रही है, जिसको मैं बहुत ही घटिया अमानवीय तरीके का राजनीति कहूँगा। और एक तरफ लोगों को डराने का काम करते हैं प्रधानमंत्री,
टीवी में, रेडियो में जब भी उनको मन की बात और दुनिया भर का बोलने का मौका मिलता, तब वो कोरोना का भय बता के आवाज़ ऊपर नीचे करके बहुत नाटकीय ढंग से वो लोगों को डराते हैं। और उसके बाद में बाकी के व्यवहार करने के लिए उनको कोरोना कई आड़े नहीं आता है। जिस ढंग से उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास का, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जिस मंदिर के बारे में अगर 500 साल से विवाद, ऐसा उनका कहना है। वो था क्या नहीं वो अलग बात है, उसका मेरा अपना एक अलग ओपिनियन है। लेकिन उस मंदिर को अभी 5 अगस्त को ऐसी कौन सी, मैं कहता हूं कि 5 अगस्त को जानबूझ के इन्होंने 370 को हटाने का 1 साल का दिवस को एक तरह से सेलिब्रेट किया, उसको सेलिब्रेट करने के, जिस ढंग से 6 दिसंबर बाबा साहब के महानिर्वाण दिवस को बाबरी मस्जिद गिराने का, ये 2 अयोध्या से संबंधित मुद्दे हैं। मैं आवाज़ इंडिया टीवी के दर्शकों से बात कर रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 ये काला दिवस है। एक तरफ बाबा साहब का महानिर्वाण के रूप में हम लोग चैत्य भूमि में इकट्ठा होते हैं, लाखों की संख्या में बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वो संविधान के शिल्पकार, वो संविधान निर्माता का महानिर्वाण का दिवस बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए चुना है। और 5 अगस्त ये खास कश्मीर, जो मतलब जिसको एक तरह से डिमोशन बोलते ना, नौकरियों में जैसा आपको साहब से चपरासी बना देने वाली बात है, ये अंडमान निकोबार के लेवल पे लेके चले गए, उसको यूनियन टेरिटरी बना डाला। यानी कश्मीर के लोगों के दिलों के ऊपर मूंग दलने का काम किया है। कश्मीर के लोगों के, कश्मीर की विधानसभा को विश्वास में नहीं लिया, कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यानी जो जो संवैधानिक प्रक्रिया करनी चाहिए थी कश्मीर के बारे में, उसका सब परे रखकर दिल्ली से बैठ के आनंद फानंद में एक दिन पहले 50,000 से 1 लाख के बीच में सेना उतार दी। पहले से ही 5-10 लाख सेना बैठी हुई है और एडिशनल सेना भेज दी। अमरनाथ यात्रियों को वापस बुला लिया। दुनिया भर के टूरिस्ट जो गए हुए थे डल लेक से लेके दुनिया भर के अलग अलग हिल स्टेशन पर, उनको बुला लिया गया और कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया। और इस 5 अगस्त को भी प्रीतम जी मुझे कश्मीर से 4 को फ़ोन आया, 5 को फ़ोन आया, 6 तारीख को फ़ोन आया। कर्फ्यू लगातार जारी था। वो भी कश्मीर टाइम्स से मैं बात कर रहा हूँ। कश्मीर टाइम्स में कभी कभार मेरा कॉलम आता है, आज का भी आर्टिकल शायद उन्होंने छापा होगा या छापेंगे कल परसों। तो उस कश्मीर टाइम्स का मैं कई सालों से मेरा अपना नाता है उनके साथ में, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा के हर 5-10 फीट के ऊपर एक आर्मी का जवान AK-47 56 लेके खड़ा करके ये 5 अगस्त कश्मीर के लोगों ने, ये आज से 9 दिन पहले का, और उसी 5 अगस्त को अयोध्या में इस ढंग से कृति करने का ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया था। कोरोना के लिए हमारे संसाधन अधूरे पड़ रहे, कोरोना के लिए प्रॉपर किट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, किट्स के नाम पे ऐसा घपला किया गया, उसका इशारा तो इन्हीं की तरफ है कि लाखों करोड़ों का उसमें हुआ है, उपहार किया गया है भयानक। उसमें तो सीधा सीधा बीजेपी के ही कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का नाम आ रहा है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्चा में तो भी आ रहा है। और कोरोना के लिए पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन होने चाहिए, वेंटिलेटर से लेके अस्पतालों से लेके कई स्कूल खाली कर दिए गए, उनको कोरोना का सेंटर कन्वर्ट कर दिया गया। कई कॉलेजेस को, कई सार्वजनिक जगहों को, स्टेडियमों को, कई ऐसी जगहों को, ऐसे देश में कोरोना का एक तरह से इमरजेंसी आपातकाल वाला जो कानून होता है प्रीतम जी, आपातकाल के दिनों में आप ऐसी कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ी कोई घटना नहीं कर सकते हैं, और उसमें इस ढंग का काम करने का, ऐसा इमरजेंसी करने वाली बात जो है, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। सबसे पहले आपत्तिजनक बात, इस देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की राजनीति करके जिस ढंग से शॉर्टकट से सत्ता, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करने का जो एक नया तरीका इजाफा हो गया है गत कुछ सालों से, ये सबसे गंभीर बात है। और इसमें ये जो पूरा किया जा रहा है ना प्रीतम जी, न 370 के बारे में संसद को विश्वास में लिया गया, न मंदिर निर्माण के बारे में, न 5 तारीख के बारे में। यानी हमारी जो संस्थाएं हैं, जिनको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, संवैधानिक जितनी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को अंडर एस्टिमेट करके, उनको एक तरह से इग्नोर करके, एक कोई तो भी व्यक्ति
एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक तरह से मैं कहूँगा सीधा सीधा, वो अपने व्हीम से अपने खुद के इसी निर्णय लेकर ये जो कुछ बदलाव, ये जो कुछ बातें कर रहा है, ये देश का संविधान की ऐसी की तैसी हो रही है। और हमारा सर्वोच्च न्यायालय, आपके पास आने के पहले, गाड़ी में चढ़ने के पहले मेरे मित्र प्रशांत भूषण, अभी बिल्कुल। उनको सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दे दी है, दोषी करार दे दिया है। सजा 20 तारीख को। और आज हमारे मानवाधिकार के सबसे बड़े चैंपियन, आपके पत्रकारों के पत्रकार महर्षि कुलदीप नैयर जी का 93वां जन्मदिवस भी है। बिल्कुल। आज अगर वो जिंदा होते तो 93 साल के होते। जिस आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा समय मानवाधिकारों को लेके, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके चला गया है, और ऐसे दिनों में अभिव्यक्ति चुन चुन के है इनकी। इनको खुद को बोलने के लिए अयोध्या से लेके हर जगह पे इनको कोई मनाही नहीं है। इनके पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, हमारे नागपुर आरएसए हेडक्वार्टर के प्रमुख मोहन भागवत, अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी से लेके आदित्यनाथ साध्वी से लेके किसी को भी कोई मनाही नहीं है। सरकारें गिराने के लिए मनाही नहीं है, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए मनाही नहीं है, सब कुछ करने के लिए इनको सहूलियत है। यानी ये कोरोना का पूरा इस्तेमाल अपनी एक टुच्ची राजनीति के लिए कर रहे हैं, और जो हमारे संविधान के विपरीत है। ये कोरोना का पूरा के पूरा अपने खुद के पार्टी के, खुद के दल के, खुद की विचारधारा के आगे बढ़ाने के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। राम मंदिर वाला जो पूरा मामला है ना, जो मैंने ये जो आर्टिकल कल लिखा है, ये राम मंदिर वाली जो बात है, ये उतनी ही गंभीर है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का 5 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोलना, ये कल आने वाला प्रधानमंत्री को अभी कल कम से कम शर्म आनी चाहिए। कल वह लाल किले के प्राचीर से शायद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मैं आवाज़ इंडिया के बहाने कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी अपना नैतिक अधिकार 15 अगस्त को संबोधित करने का खो चुके हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में 10 दिन पहले वो अगर स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं तो 15 अगस्त का मायने क्या रखा है? क्योंकि उस स्वतंत्रता दिवस को संघ परिवार ने कभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता नहीं दी। आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मैं ध्यान में लाना चाहूँगा, स्वतंत्रता आंदोलन में नीतिगत रूप से संघ परिवार अपने आप को दूरी बना के रखा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान संघ परिवार बाकायदा अंग्रेजों को मदद करने वाला दल के रूप में उभर के सामने आया था। संघ परिवार ने बाकायदा अंग्रेजों को एश्योर किया कि आज़ादी के आंदोलन में हमारा दूर दूर से कोई संबंध नहीं। आगे जाके मैं कहूँगा कि इनके जो संस्थापक जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त अभी 4 ही दिन हो रहे, 9 अगस्त को 5 ही दिन हो रहे आज, उस 9 अगस्त को अंग्रेज़ों को, वाइसराय को खत लिख के दिया है श्यामा प्रसाद बाबू ने कि 42 के इस आंदोलन को फर्मली डील करना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय अविभाजित बंगाल के गृह मंत्री भी थे। फजलुल रहमान सरकार में वो बाकायदा डिप्टी थे, 2 नंबर के मंत्री थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा हुआ, ये सब मैं डॉक्यूमेंट क्या है, ये सब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। द फासिस्ट कनेक्शन नाम का ये जो पूरा 15-20 पन्नों का जो कवर स्टोरी में बार बार दिखाते रहता हूँ आप लोगों को, इसमें पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड ये आर्टिकल है एजी नुरानी साहब का कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ये सब प्रिजर्व करके रखा गया, ये सब चीज़ें हैं। और ये लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना तो दूर, पूर्व प्रधानमंत्री इनकी तरफ से बने हुए पहले प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर पुलिस में उनका रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड के आधार पे बात कर रहा हूँ। वो 42 में मुखबिर थे। मुखबिर का मतलब होता है खुफिया सूचना देने वाला, ब्रिटिशों को खबर देने वाला खबरी। इस ढंग का काम करने का इन लोगों का रोल रहा है हमेशा। और स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के क्या कहना, उनके तो लंबे लंबे महारानी को लिखे हुए खतों का तो बहुत बड़ा पुलिंदा पूरा हिस्ट्री है। बिल्कुल हिस्ट्री है। पूरा हिस्ट्री उनका हम बता सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर किस ढंग से इस आंदोलन में क्या थे और क्या नहीं थे। ये पूरा जो मामला है ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये मैं कोई अपने हवाले से नहीं कह रहा हूँ। ये सब चीज़ें करने वाले परिवार के हाथ में आज इस देश की बागडोर आई है।
कई राज्यों की सरकारों में ये लोग मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं और कल 15 अगस्त को ये लोग तिरंगा झंडा भी फहराने वाले हैं। उस तिरंगा झंडे के बारे में गोलवलकर गुरुजी ने क्या क्या फरमाया है ये इसमें दर्ज है। मैं आपको ले जाऊंगा क्योंकि आज 14 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिन है, जिसको हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। लेकिन जिसको राष्ट्रभक्त संगठन कहा जाता है, जो हिंदू राष्ट्र होने का सपना देख रहा है, जो हिंदुओं को एकत्रित करने का सपना देख रहा है, इस देश में मनुस्मृति लाने की कोशिश कर रहा है, इस आरएसएस नाम के संगठन ने कभी भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं माना है। और इस जिसका जिक्र आपने किया, तिरंगा जिसमें अशोक चक्र है, इसको भी अपना कभी झंडा इन्होंने नहीं माना है, ना कभी इनकी किसी भी कार्यालय में ये तिरंगा लहराते हैं। फिर ये कैसे राष्ट्रभक्त है, जो खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश प्रेमी हैं, हम देश के लिए मिटना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं, तो इस किस प्रकार के राष्ट्रभक्त हैं जो स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्रता दिवस नहीं मानते, देश के झंडे को देश का झंडा नहीं मानते। द आरएसएस सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1925 hated anything which symbolized the united struggle of Indian people against British rule. The case of tricolor, जिस झंडे की आप बात कर रहे हैं, the case of tricolor, the Indian national flag is the most pertinent one. In December 1929, Congress at its Lahore session adopted Purna Swarajya or complete self-rule as the national goal and called upon the people to observe January 26, 1930 as Independence Day. By displaying the honoring the tricolor was by consensus considered the flag of national movement by this time. Violating this, nationalist called Hedgewar as Sarasanga Chalak issue fatwa, issue a circular to all RSS shakas to worship the Bhagwa Jhanda, saffron flag, as national flag. The important point is that now where in the functioning of the RSS is tricolor or national flag used even today, the RSS leaders like Murli Manohar Joshi might have gone to unfurl the tricolor in 91 at Lal Chowk at Srinagar, Kashmir, in order to hypocritically demonstrate their patriotism or demand unfurling the tricolor in Islamic madrasas, schools. But the fact is that RSS openly denigrated the national flag, as we will see from the following statement coming from RSS bosses. Golwalkar, while addressing Guru Purnima gathering in Nagpur, June 14, 1946, stated it was the saffron flag which in totality represented Bharatiyatva, Indian culture. It was the embodiment of God. We firmly believe that in the end of whole nation will bow before this saffron flag. The English language organ of the RSS organizer, in its edited title The National Flag, dated July 17, 1947, before 1 month of independence, while reacting to news that Committee of the Constituent Assembly of India on the national flag had decided in favor of tricolor as national flag, since it was acceptable to all parties and communities, wrote, we do not at all agree that the flag should be acceptable to all parties and communities in India. This is sheer nonsense. The flag represents the nation, and there is only one nation in Hindustan, the Hindu nation, with an unbroken history expanding over 5,000 years. This is the nation, and the flag must symbolize that nation and that nation alone. We cannot possibly choose a flag with a view to satisfy the desires and wishes of all the communities, that is to complicate matters, and it's unwarranted and entirely unnecessary. We cannot order choice of a flag as we order a tailor to make a shirt
और कोट टेलर को ऑर्डर दे रहे हैं कि इसका तुम शर्ट या कोट बनाओ. If the Hindus in Hindustan had common civilization, culture, customs and manners, a common language and common traditions, they had also a flag, the oldest and the modest in the world, just as their civilization are oldest in the world. That is the historical perspective through which question of our national flag should be approached, and not in slipshod manner in which it is being done at present. It is true that temporary misfortune following foreign inventions and all the horrors that attended them threw the national flag of Hindus into shade, but all knew that it is bound to rise again one day to its pristine glory and greatness. There is something immensely endearing to nation, his heart and soul in that unique color of flag, which is color peculiar to the morning, when life-giving sun make his slow but majestic appearance in that east. In the same way, our forefathers have handed down this glorious flag, means saffron flag, of ours, the life-giving force to the world. It is only the ignorant and the malicious who cannot find or appropriate this peculiar charm, nobility and grandeur in the flag, a charm, mobility and grandeur as glorious that of the sun itself. This flag and this alone can be true national flag of Hindustan. That and the alone will be the only one acceptable of nation. There is growing evidence of this instant demand of part of the public, and the Constituent Assembly would be will advised to carry out their wishes. On the eve of independence, when the Indian Constituent Assembly adopted tricolor as its national flag, the English organ of RS organizer and issue dated 14th August, आज के दिन, आज 14 अगस्त है 1947, disintegrated the choice in the following words: the people who have come to power by the kick of fate may give in our hands the tricolor, but it will never be respected and owned by Hindus. The word this is in itself an evil, and a flag having three colors will certainly produce very bad psychological effect, and it's injurious to a country. So according to RSS, Indian national flag was never to be respected by Hindus. It was a bad omen and injurious for the country. Even after independence, it was RSS which refused to accept it as national flag. Golwalkar, while denouncing the choice of tricolor as national flag in the essay entitled Drifting and Drafting in the book Bunch of Thoughts, collected of writings of Golwalkar and RSS publications, wrote, our leaders have set up a new flag for our country. Why did they do so? It is just case of drifting the imitating ours in an ancient and great nation which glorious past. Then had we no flag or our own, we had no national album at all thousands of years, undoubtedly we had. Then why this utter void, this utter vacuum in our minds? ये पूरे एविडेंसेस ऑर्गेनाइजर के, गोलवलकर जी के, हेडगेवार जी के वक्तव्य का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल का 15 अगस्त का तिरंगा झंडा फहराने का नैतिक अधिकार वर्तमान प्रधानमंत्री, जो अपने आप को अभिमान से प्रचारक भी बोलते हैं, वो बाकायदा उनके ऐसे आरएसएस के झंडे को नमस्ते करते हुए दर्जनों फोटो मैं आपको बता सकता हूँ. वो कल इस नेशनल फ्लैग को हाथ लगा के डोरी खींच के लाल किले के प्राचीर से देश को 74वां आज़ादी का दिवस के रूप में बताने वाले हैं. ये हिपोक्रेसी है, ये एक तरह का ढोंग है. ये ऐसा झूठा एक संगठन है कि जिस संगठन को ना हमारे आज़ादी के आंदोलन के प्रति कोई आदर है, ना हमारे संविधान के प्रति कोई आदर है, ना हमारे देश के 135 करोड़ की जनता के प्रति आदर है. हिंदू के मतलब इनके 3.5 से 4% के जो ब्राह्मण है ना, सिर्फ उनका राष्ट्र इनके आंखों के सामने है.
ये जो श्लोक मैंने शुरू में पढ़ के सुनाया था, ये श्लोक दर्शाता है कि पहले की 95 साल पहले की बात 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। इन्होंने कभी कहा था कि हम बंच ऑफ थॉट को अभी थोड़ा रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 5 अगस्त को अयोध्या में जो अपना परिचय दिया है वो श्लोक पढ़ के, इससे साफ इनकी मंशा जाहिर हो गई है कि एक तरफ प्रधानमंत्री 15 अगस्त को 5 अगस्त में कन्वर्ट करने चाहते हैं, यानी 15 अगस्त का जो औचित्य है जिसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, और दूसरी तरफ जो एक तरह से अपने आप को राष्ट्रपति से भी बड़ा मानते हैं, उनके हिसाब से राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए राष्ट्रपति नहीं है, नागपुर के हेडगेवार भवन में बैठने वाले जो तथाकथित जो संघ प्रमुख है वो उनके हिसाब से राष्ट्रपति है। देखिए ना, इस मंदिर के, मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च सब चीज़ों के खिलाफ, मैं ऑल इंडिया सेकुलर फोरम का कन्वीनर हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं आवाज़ इंडिया के बहाने मैं जोर से कह रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आज भी 74वां दिवस कल मनाने जा रहे हैं बहुत शान से, लेकिन आज की तारीख में कोरोना के बहाने पूरी देश की पोल खुल चुकी है। किस ढंग से उद्योग चौपट हो चुके हैं, किस ढंग से रोजगार चले गए, किस ढंग से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, अच्छे लोग आत्महत्या कर रहे, डिप्रेशन में चले जा रहे। मुझे मेरे कई परिचित दोस्तों के घरों में अटकने के कारण निराशा के फ़ोन आ रहे, प्रीतम जी मैं काउंसलर बन गया हूँ अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने वाला जीव हूँ, कभी कभार आप लोगों के सामने आके अभिव्यक्त होते रहता हूँ, तो मैं तो थोड़ा एक तरह से चैनलाइज हूँ, लेकिन मुझे मेरे दर्जनों दोस्तों के फ़ोन आते हैं। मैं नमूने के तौर पे बताता हूँ, मेरे से भी 10, 20, 15 साल बड़े जूनियर लोगों का। अभी मैं आज सवेरे कलकत्ता के 87 साल, मेरे से 20 साल बड़े मित्र का, जो वैज्ञानिक भी है, बिरला म्यूजियम के संस्थापक भी है, वो डिप्रेशन में है। आज मेरे आर्टिकल के कारण उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यू आर, वो बहुत कुछ अंग्रेजी में दुनिया भर का बता रहे थे मुझे, बहादुर और क्या क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और भी कई सोशल एक्टिविस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत नाम है उनका बेचारों का, वो मुझे कह रहे कि सुरेश तुम्हारा उत्साह देख के हमको आश्चर्य लग रहा है। मैंने कहा ये परिस्थिति मुझे उत्साह दे रही है, मेरा उल्टा है। मुझे जब जब परिस्थिति खराब होती है, वो आपातकाल की बात हो या जयप्रकाश आंदोलन की बात हो या खैरलाल जी की बात हो या और भी देश के अन्य अत्याचारों के समय, मेरा एक अलग तरह का शायद बना हुआ शरीर है, मैं उस समय और ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ। मैं तो उल्टा सबसे ज़्यादा व्यस्त हूँ। आज की तारीख में मैं मनुस्मृति के ऊपर बोलने के लिए प्रीतम जी लगभग 5 तारीख से आज तक मैं सैकड़ों ग्रंथों के अंदर डूबा हुआ हूँ। ये पूरे के पूरे सिर्फ नमूने के तौर पे आज मैं आपके सामने लाया हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने अभी अमेज़न को कुछ ओरिजिनल मनुस्मृति की कॉपियों को भी ऑर्डर करके मैं बैठा हूँ गाड़ी में। तो इसलिए, लेकिन बहुत सारे लोग आज मनोविकार के शिकार होते जा रहे हैं। यानी कई लोगों को कोरोना होना दूर, कई लोगों को अन्य बीमारी होना दूर, लेकिन एक निराशा का ऐसा दौर आ गया है। क्योंकि इस बात को आप देख लीजिए ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज 500 से ज़्यादा दिवस हो रहे, 150 दिन होने जा रहे, और 150 दिनों के भीतर लोगों को घरों के अंदर एक तरह से हाउस अरेस्ट जैसा हो गए। कश्मीर में जिनको हाउस अरेस्ट करके रखा वो अलग बात है, वो झूठ भी बोल रहे हैं। सैफुद्दीन सोच को हमने अरेस्ट नहीं किया ऐसा सुप्रीम कोर्ट में शपथ के ऊपर बोल रहे। वो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने का समय नहीं मिल रहा कि वो अटॉर्नी जनरल, वो गवर्नमेंट के प्लीडर सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोल रहे हैं कि सैफुद्दीन सोच हाउस अरेस्ट होने के बावजूद वो हाउस अरेस्ट नहीं है ऐसा बोल के उनके केस को खारिज कर रहे। और प्रशांत भूषण जैसे इतने बड़े, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, 2nd जनरेशन के लॉयर है, और उनको आपने इस ढंग से आज सज़ा दे दी। तो ये जो कोरोना के काल में नागरिकता बिल के खिलाफ के आंदोलन वाले कितने सैकड़ों लोगों को अरेस्ट करके रखा है। एल्गार परिषद के नाम पर आनंद तेल तुमड़े से लेके कितने सारे अच्छे स्कॉलर, बुद्धिमान इस देश के क्रीम लोगों को उठा के रख दिया है। दुनिया भर के लोगों को आनंद फानंद में अरेस्ट करना जारी है। कई लोगों को अलग अलग नाम से बहुत सारे, और राष्ट्रद्रोह एक नया फंडा इनके सामने आ गया है। आर्टिकल 124 वाली बात का इस ढंग से मिसयूज़ कर रहे हैं, जो जालियनवाला के समय से अंग्रेज़ों का, जिसको हमारे देश के सभी
स्वतंत्रता आंदोलन वालों ने चैलेंज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी काला कोट पहन के कोर्ट में उस समय केस लड़ी थी। वो कानून आज भी 2020 में यानी 100 साल होने जा रहे हैं, और 1919 का वो कानून है, वो कानून को 101 साल होने के बाद में भी आज की वर्तमान सरकार और ये लोग भी उसके खिलाफ लड़ चुके। ऐसा नहीं प्रीतम जी कि इस कानून की मुखालफत इन लोगों ने भी की है, या हमारे साथ कंधे को कंधा लगा के इस कानून के खिलाफ भी लड़ने का इनका मैंने एक दौर देखा है, और ये आज खुद सत्ताधीश बन गए। उसी कानून की आड़ में ये अभी सैकड़ों लोगों को अरेस्ट करने का जो सिलसिला चल रहा, आदिवासी आंदोलन करने वाले, किसानों के आंदोलन करने वाले, विद्यार्थियों के आंदोलन करने वाले, मजदूरों के आंदोलन करने वाले, दलितों के, महिलाओं के, ऐसे सैकड़ों लोगों को आज जेलों में डाल के उनकी सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। और इस ढंग से कोरोना का पूरा जो मतलब पॉलिटिकल आपातकाल में जिस ढंग से इंदिरा जी ने अपना चप्पू चलाया था, उससे भी ज़्यादा कई गुना कई सारा लेवल पर ये मामला जो आज की तारीख में वर्तमान सरकार जो है बहुत बुरी तरह से कोरोना का इस्तेमाल अपने खुद के अलग अलग एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, और ये टोटल हिंदू राष्ट्र की तरफ, यानी वो रामदेव से लेके वो साध्वी से लेके दुनिया भर के लोग गोमूत्र से लेके दुनिया भर का गोबर से लेके क्या क्या भी बातें बोलते जा रहे हैं, खुद इलाज करने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को बहकाने के लिए ऐसे दुनिया भर के नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसको अंग्रेजी में क्वेक्स बोलते हैं। ये वैदू बाबा जो लोग जो इस ढंग से लोगों को भरमाने का बहकाने का काम कर रहे, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ ऐसी ऐसी दवाइयाँ लॉन्च कर दी है मार्केट में, भरमार हो गई है लोगों के घरों में। मैं देख रहा हूँ उनको कोरोना को बचने के नाम पे वो लोग बेचारे खरीदने भी जा रहे। इसमें एक तरह से गंगा में जैसा हाथ धोने वाली जो बात है ना, तो इसमें इन्हीं के तथाकथित सपोर्टर जो लोग हैं जिन्होंने इनको 2014 से लेके 2019 में भी इलेक्शन में बहुत मदद की है, उनके जगह जगह के जितने भी पतंजलि के जितने भी आउटलेट्स है वो सब इनके चुनाव के प्रचारक बन के घूम रहे थे बाकायदा, इनको वोट दो करके। ये सब लोगों को प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का काम भी एक तरफ इसके आड़ में हो रहा है, उसकी कोई परीक्षा नहीं की गई। देखिए दुनिया भर में कोरोना के लिए ईजाद की जाने वाली वैक्सीन को लेकर कितनी जद्दोजहद कर रही। पुतिन के डिक्लेयर की हुई उसको वैक्सीन को चैलेंज कर रहे। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत सभी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इनके अपने कुछ नुस्खे जो है वो आराम से लॉन्च हो जा रहे। और हमारी देश की 135 करोड़ में के बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है, क्योंकि इतना डरा दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, कोरोना कोरोना बोल के लोगों को इतना भयभीत करके रख दिया शुरुआत के दिनों में, उस कारण उस भय में आज पूरा समाज चला गया और पूरा राष्ट्र एक भय के माहौल से जा रहा। और उस भयग्रस्त स्थिति में आज ये लोग राम मंदिर से लेके दुनिया भर की अलग अलग योजनाएं, और सबसे सीरियस गंभीर बात शिक्षा, जो किसी भी देश का दुनिया का सबसे अहम विषय होता है, वो शिक्षा नीति इन्होंने अभी बीच में घुसा दी है कोरोना की आड़ में। मैंने मेरे लोकसभा राज्यसभा के मित्रों को फ़ोन किया कि मुझे नई शिक्षा नीति का टोटल चाहिए। मुझे उन्होंने कहा कि हमें अभी तक इसकी कॉपी नहीं मिली है। प्रीतम जी, इस देश के सर्वोच्च सदन में बैठने वाले सदस्यों के हाथ में अभी तक नई शिक्षा नीति पहुंची नहीं है। 108 पन्नों की ऑनलाइन जो डाली हुई है वो कुछ चंद मुद्दे हैं उसमें, और वो जो भी मोटा मोटी देखने से भी उसमें से ये इम्प्रेशन बनता है कि ये नई शिक्षा नीति इस देश में लाखों करोड़ों एकलव्य बनाने की शिक्षा नीति है, क्योंकि इस शिक्षा नीति में सरकार अपने आप को एक तरह से शिक्षा से अलग करने जा रही है। और जिस ढंग से प्राइवेट, और वो भी विदेशी, बहुत लोगों को आकर्षक लगता होगा विदेशी क्योंकि एक हमारे देश में एक अलग कॉम्प्लेक्स है लोगों में, बहुत कुछ इम्पोर्टेड, बहुत कुछ विदेश वाली बात हर चीज़ को लोगों को बहुत प्रतिष्ठित लगती है। तो विदेशी यूनिवर्सिटी जो स्वदेशी की बात करने वाले, स्वावलंबन की बात करने वाले, आत्मनिर्भरता की बात कर, देखिए इनका मतलब कितना लोगों को शब्दों को जाल में ये लोग एक तरह से फैलाते रहते, उसमें अटकाते रहते, जैसा एक शिकारी जाल में डालता है अपना
जंगल में, उस ढंग से ये पूरे देश की जनता को एक तरह से ये बेवकूफ़ समझ के उन सब शब्दों का भी इस्तेमाल कर ले। स्वावलंबन, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, यानी उन सब शब्दों का पावित्र्य भी खत्म कर ले। जिन शब्दों को आज़ादी का आंदोलन का, जिन शब्दों का महात्मा गांधी से लेके बाबा साहब से लेके दुनिया भर के राष्ट्र निर्माताओं का योगदान रहा है, उन सब शब्दों का आत्मा निकालने का काम कर ले। और इसमें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिस ढंग से ये प्राइवेट मास्टर्स को ला रहे, प्रीतम जी, उसमें आप और हमारे बच्चे आने वाले दिनों में शायद उच्च शिक्षा में नहीं जा सकेंगे। ये अब आने वाली, आज ही की शिक्षा इतनी महंगी है कि बहुत आम आदमी का जेब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, फिर आने वाले दिनों की शिक्षा की आप कल्पना नहीं कर सकते। मराठा आरक्षण के लिए बेचारे कोर्ट में लड़ रहे हैं। मैं हंस रहा हूँ मनी मन में। एक तरफ आरक्षण का पूरा स्पिरिट खत्म किए जा रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में लेके चले जा रहे हैं, रेलवे से लेके एरोप्लेन से लेके हर तरह के, डिफेंस से लेके हर बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों को प्राइवेटाइजेशन के इसमें ले जाकर सुखदेव थोराट जी, जो एक्स प्लानिंग कमीशन के और हमारे यूजीसी के भी चेयरमैन रहे हैं, उनकी एक छोटी सी पुस्तिका है। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन तब जब प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो, आरक्षण लागू करो। बिल्कुल। और उनके इसमें एक मंत्री भी बैठे हुए, अभी कैबिनेट के मंत्री है, अन्न और खाद्य मंत्री बन के बैठे हुए, रामविलास पासवान। अपने आप को बहुत बड़े बाबा साहब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के अनुयायी बोलते हैं। वो भी पब्लिकली बोल चुके हैं। लेकिन ये जो तूती बजाने वाली बात है ना हाथी के सामने, वैसी ये बात है। प्राइवेट सेक्टर को पूरी खुली छूट देने के बाद में आरक्षण आप 15% कर दो, 10% कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, क्या फ़ायदा है? क्योंकि जब आपको नौकरी देने वाली जो प्रक्रिया है वही जब खत्म की जा रही, तो आपको आरक्षण में लेने का, लाभ लेने का भी मौका कहाँ मिलेगा? आने वाले दिनों में पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के बच्चों को नौकरियों की कोई गुंजाइश का आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। वो अपने आप छट जाएंगे। और इसलिए कोरोना की आड़ में प्राइवेटाइजेशन से लेके, शिक्षा नीति से लेके ऐसी चीज़ें देश के ऊपर लाने का एक काम कर रहे हैं, जिसमें देश एक अलग तरह के संकट में चला जा रहा है। आज़ादी को 2 साल के बाद में 75 साल होने जा रहे, संविधान को 70 साल होने जा रहे इस साल में। लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद, ये सब बातों को एक तरह से जो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, ये सब चीज़ों को देखते हुए इनको ये कुछ भी मंजूर नहीं है। संविधान मंजूर नहीं है, हमारा ध्वज मंजूर नहीं है, हमारी ऐसी कोई बात, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत मंजूर नहीं है। ये वो संगठन है जिस संगठन का नाम है एजी नूरानी की भाषा में फासिस्ट। द फासिस्ट कनेक्शन, ये इस ढंग से, और ये वो बाबा साहब है जो मनुस्मृति का दहन का काम किए हैं। और ये वो बाबा साहब है जिन्होंने 1936 में येवला में घोषणा की थी, और बाद में इसी नागपुर में उन्होंने ये किया था। ये वो मनुस्मृति है जिसको एक तरह से ये संविधान की जगह पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रकट रूप से नहीं, बहुत ही चालाकी से, अप्रकट रूप से। और आवाज़ इंडिया के बहाने में पूरे देश भर के और दुनिया भर के भी कई, क्योंकि अब तो आजकल बाहर भी जा रहा है अपना ये लिंक, सबको मैं आगाह करने जा रहा हूँ कि संघ परिवार का, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो था वो हूबहू बहुत ही अलग एक खाल पहनकर, एक ओढ़कर, ऐसी तक इस ढंग से वो प्लेस कर रहे। 5 अगस्त राम मंदिर की नींव डालने में हमारे देश की संविधान की भी एक तरह से नींव डाली गई है। संविधान को भी दफनाने का काम किया जा रहा है। और वहाँ पर ये जो मंत्रोच्चारण किया गया है, ये खतरे की घंटा है। और इसीलिए मैंने पूरे देश को एक तरह से आगाह करने की ये कोशिश की है। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मनुस्मृति एट राम टेम्पल्स इवेंट इन अयोध्या, क्योंकि ये हमारे कई सारे लोगों को राम नाम के जप में पता नहीं चल रहा है। लोग बेचारे एक तरह से कार्ल मार्क्स की भाषा में अफीम के नशा, जो एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस ढंग से लोगों में एक नशा छा गया है। और बहुत दुख की बात है, नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी
मैं आक्रोश के साथ, पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, संसदीय राजनीति करने वाले कई प्रमुख राजनीतिक दल है, एक भी दल मुझे याद नहीं आ रहा प्रीतम। किसी विषय पर ये अंतिम चर्चा, इसको अंतिम मोड़ पर ले जाऊंगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा चल रहा है, लेकिन जो जिक्र आपने किया कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है जिसमें कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कम्युनिस्ट है, तृणमूल है, ये लोग कहाँ है? ये मुझे रह रहे के हैरानी हो रही है। हम लोग तो एक्टिविस्ट लोग हैं, हम लोग तो कोई चुनाव की राजनीति में न कभी थे न कभी रहेंगे, लेकिन जो लोग चुनाव की राजनीति कर रहे हैं वो सब के सब चुप्पी साध के बैठे हुए। उल्टा कमलनाथ बोलता मैं उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी जैसे सेकुलर अपने आप को बोलने वाले नेता बोलते मेरा कोई विरोध नहीं है राम मंदिर को। मायावती और अखिलेश जी और मायावती अखिलेश जी को तो क्या कहना, वो तो परशुराम जी का महिमा मंडन करने के लिए निकले हुए हैं। ये जो एक तरह से शॉर्टकट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का जो फंडा है, बिल्कुल, जो मैं गत 40-50 सालों से लगातार बोल लिख रहा हूँ, ये मेरा एक ऐसा सेंसिटिव विषय है प्रीतम जी, और इसीलिए मैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में कई तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करने वाले लोग बहुत चतुराई से ऐसे ऐसे इश्यूज लेते हैं या नहीं लेते हैं, जिस कारण देश को आज एक तरह से ब्लैंक चेक दिया कैसा हो गया है संघ परिवार को। इसलिए मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले बाबा साहब के नाती इसी नागपुर में किसी और विषय को लेकर थाली बजाने के लिए मैंने उनका फोटो देखा अखबारों में, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जिस बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था महाड़ में आज से 1927 को 25 दिसंबर को, मनुस्मृति का महिमा मंडन करने वाली बात का मुझे उम्मीद थी कि उन्होंने कम से कम सांकेतिक तौर पे नागपुर में कुछ उसके ऊपर करना चाहिए था। वो छोड़कर वो कुछ और बातों के लिए उनके लिए प्रायोरिटी हो रही, डपली बजाई उन्होंने। ये हमारे देश के राजनेताओं का बौद्धिक दरिद्रता का लक्षण है। ये बैंकक्रप्ट हो गए हैं इंटेलेक्चुअली। इन लोगों को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के इसमें इनको ऐसा लग रहा है कि संघ परिवार ने, नरेंद्र मोदी ने पूरा मामला हाईजैक कर लिया है, तो इसको काउंटर करने के लिए ये सभी लोग बच बच के चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सबको भी आगाह कर रहा हूँ कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। एक कहावत है हिंदी में, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अगर राम के बारे में अगर वो राजनीति 25-30 साल से कर रहे हैं तो आपका राम नाम का लोगों को क्या लेना देना है? लोग बोलेंगे हम उन्हीं को क्यों नहीं चुनेंगे। राम मंदिर के बारे में जब आपने विरोध किया, आपने दुनिया भर का अरेस्ट करने का काम किया, यही लोग हैं। इनमें से कई लोगों ने राम मंदिर के बारे में आलोचना भी की है। ऐसी भी नहीं बात कि राम मंदिर को पूरा इन लोगों का हमेशा ये रहा है, लेकिन आज की तारीख में सब किम कर्तव्य मूड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 29 नवंबर का डिसीजन के बाद में सबकी बोलती बंद हो गई है, हमारे जैसे कुछ चंद लोग छोड़कर। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को अंतिम नहीं मानता हूँ, भले इस बात को कंटेम माने या कुछ भी माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मंदिर था ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, ये भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने का गुनाह वाला एक फौजदारी वाला केस है, वो चल भी रहा है इलाहाबाद में। उसके बावजूद यानी मुझे ये एक मौकरी लग रही है हमारे संविधान की कि ये सब चीज़ें रहती है। मैं आपका प्लॉट हथिया ले रहा हूँ, मैं आपके प्लॉट पे मेरा बंगला भी बना ले रहा हूँ, और आप अपने प्लॉट को मैंने हथियाने की केस भी आप चला रहे कोर्ट में, लेकिन मेरे कंस्ट्रक्शन को रोक भी नहीं रहे, मेरी कृति को आप रोक भी नहीं रहे। ये ऐसी बात हो गई। यानी जगह किसी और की, और उस जगह के ऊपर मंदिर का निर्माण करने का आनंद फानंद में का आपने पूछा ना मुझे कि मंदिर निर्माण की ऐसी क्या नईबत आ गई थी। मैं यही कह रहा हूँ कि मंदिर निर्माण की जल्दी इसीलिए आ गई थी कि कल जाकर अगर 2024 में अगर सत्ता में नहीं रहते हैं, कोई हो सकता कि लोग कोरोना, प्राइवेटाइजेशन, दुनिया भर की बेरोजगारी, ये सब चीज़ों का आखिर हर चीज़ का एक अंत होता है। मैं बिल्कुल आशावादी हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ। अभी तक के बोलने में बहुत कुछ लोगों को ये महसूस हुआ होगा, मैं बिल्कुल, हर चीज़ का एक अंत होता है। विश्व में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। बिल्कुल 100 साल पहले इटली जर्मनी में भी आया है, भारत में भी आया है, और बहुत सारे बदल हुए। अच्छे मुकुट उछाले गए हैं। हम देखेंगे करके गज़ल बिल्कुल इस बहाने मुझे याद आ रही है। हमारी दोस्त है, वो भारत पाकिस्तान फोरम में हमारे सामने ही गाई थी, फैद अहमद फैज की गज़ल। बिल्कुल। तो
वही मुझे इकबाल बानो ने गाई हुई, वो बिल्कुल। इकबाल बानो जी को मैंने ऐसा डायरेक्ट 1 to 1 सुना है, ये सब उछाले जाएंगे। और इसीलिए वो अरेस्ट किया था ना कानपुर यूनिवर्सिटी में जब ये गाना गाया गया। बिल्कुल। वो जो कानपुर का कोई महाराष्ट्रीयन डायरेक्टर है IIT का, उसने जो एक्शन ली थी, ये इसीलिए डर रहे। पाकिस्तान के भी सत्ताधीशों को इसीलिए डर लगा कि उन्होंने इस नफ्स पे बैन लाया। बिल्कुल। फैज़ अहमद फैज़ साहब को जेल में रखा, जेल में रखा। सालों साल, बहुत लंबा समय जेल में रहे नफ्स लिखने वाले। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि ये चीज़ का अंत होगा। वो उछाले जाएंगे तख्त, ताज बदले गिराए जाएंगे ताज, बिल्कुल। पूरा चेंज होगा, ये आशा मेरे मन में है। और मार्टिन लूथर किंग का जो हम होंगे कामयाब वाला जो गीत है ना, आज वही समय चल रहा है अमेरिका में बिल्कुल, पूरा। बिल्कुल। आज अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए एक किसी भारतीय मूल की महिला को जब उपराष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन डेमोक्रेटिक पार्टी दे रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक रेसिस्ट आदमी के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा है। भारत के भी बारे में मैं आशान्वित हूँ। भारतीय जनता के बारे में मैंने 77 से लेके ऐसे कई दौर देखे मेरे जीवन में। तब मैं जस्ट मतदाता बना था और अभी भी फिर मैं देख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी संघ परिवार को मैं आगाह कर रहा हूँ, ये 3.5 से 4% भी नहीं है। 135 करोड़ आबादी में इनकी अगर, और हम सही मायने में लोगों तक अगर आवाज़ इंडिया जैसा माध्यम अगर हर तरह का हमारे देश के, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के चैनलों को जो एक तरह से भय ने जो पकड़ लिया है और जो एक ही मतलब राजा के भाट बन के जिस ढंग से शुरू हो गए हैं कुछ अपवाद छोड़कर, और आवाज़ इंडिया सही मायने में आवाज़ नाम को सार्थक कर रहा है। एक ऐसी जनता की आवाज़ बन के दलितों की, शोषितों की, देश के बदलाव की, दुनिया के बदलाव की। और इसलिए मुझे आशा है अमेरिका में फ्लाइट जॉर्ज को जलाने मारने को लेकर जो आज पूरा अमेरिका एक तरह से आंदोलित हो चुका है, भारत में होके रहेगा। दलितों में, आदिवासियों में, किसानों में एक बहुत ज़बरदस्त ऐसी मैं देख रहा हूँ। और इसीलिए वो तथाकथित राष्ट्रद्रोह का मामले को उछालने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आवाज़ इंडिया के बहाने राष्ट्रद्रोह का इनका जो पूरा फंडा है और कंटेम्प वाली जो बात है जो आज इन्होंने प्रशांत भूषण के बहाने इस्तेमाल की है, मैंने दर्जनों खत लिखे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को। और आज भी आपसे उठने के बाद में मैं शाम को घर जाने के बाद में प्रशांत भूषण जी के समर्थन में एक लंबी पोस्ट लिखने वाला हूँ, आपको भी भेजूंगा मैं। क्योंकि ये इस ढंग से किसी प्रशांत भूषण को, किसी योगेंद्र यादव को, किसी कन्हैया कुमार को, किसी इस ढंग से अनंत तेलतुंबड़े से लेके दुनिया भर के जितने भी लोग दलित आदिवासी पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को डराने की कोशिश ये जो कर रहे हैं। और दूसरे जो बाहर है उनको भी इनडायरेक्टली ये तरह से धमका रहे कि कोर्ट के बारे में बोला तो ये देखो, फलाने के बारे में बोला तो वो देखो, नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ बोला तो ये देखो, संघ परिवार के बारे में बोला तो वो देखो। मेरे इस बात को लेके कि मैंने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त आज़ादी का दिवस, मैंने डायरेक्ट मोहन भागवत का श्लोक को लेकर लिखने की बात को लेके अरुंधति रॉय से लेके, कुमार केतकर से लेके, दिग्विजय सिंह से लेके, देश के क्रीम ने कल से आज तक मुझे सराहने का काम किया है। डॉक्टर राम पुनियानी से लेके तिस्सा सेटर, बहुत सारे लोग अपने अपने ब्लॉगों में इसको उठा रहे, छाप रहे। मेन स्ट्रीम से लेके बहुत दुनिया भर के महत्वपूर्ण मीडिया में ये आज चल रहा है, चला जा रहा है। तो इसलिए अल्टरनेट मीडिया भी है, अल्टरनेट मूवमेंट्स भी है। बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में, बहुत सारे दुनिया भर के अलग अलग जिसकी न्यूज़ नहीं बन पा रही है। आप अभी उड़ीसा से आ रहे हैं, उड़ीसा में बहुत बड़े आंदोलन चल रहे दुनिया भर के डेवलपमेंट के बारे में, खिलाफ में, हमारे मित्र लोग हैं। तो इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ। ये राम के नाम पे भरमाने की कोशिश कर रहे, कोरोना के नाम पे लोग को डरा के लोगों को घरों में दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कोरोना का भय कितना इनको सता रहा वो दिख रहा है। और राम के नाम कितना इनको काम आने वाला है। ये कभी राम के थे नहीं, न राम के रहेंगे। इसलिए राम का नाम लेकर जो आदमी को मारा है इन्होंने, जो राम नाम से शुरू करता था, मरने के समय भी उसने हे राम बोला है, उस आदमी को मारने वाले लोगों का क्या राम हो सकता है। न राम इनका कभी था, न ये कभी राम के थे।
इसलिए ऐसे लोगों के हाथ से कोई मंदिर बने या कोई कुछ और बने, ये इनकी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की एक तरह की चढ़ने की सीढ़ी है। ये असली राम भक्त नहीं है, ये दूसरों को सूडो सेकुलरिस्ट बोलते, मैं इनको सूडो हिंदुत्ववादी बोलता हूँ। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में ये लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू है। ये लड़ाई हिंदू के खिलाफ मुसलमान, ये लड़ाई हिंदू के खिलाफ क्रिश्चियन ऐसी नहीं है, ये हिंदू बनाम हिंदू है। क्यों? क्योंकि इसी मनुस्मृति के आधार पे, इसी मनुस्मृति के आधार पे बाबा साहब ने कैलकुलेशन करके जलाने के समय जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ आपके सामने, 75% से ज़्यादा आबादी इनके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू के कैटेगरी में नहीं आती। ये स्त्री, शूद्र, स्त्री तो सीधी सीधी 50% है। यानी नरेंद्र मोदी जी की पत्नी से लेके अमित शाह की पत्नी से लेके जो इनकी विवाहित स्वयंसेवक या लोग हैं, इनसे मिसेस गडकरी से लेके ये 50% सीधी आबादी है भारत की। ये शूद्र है, ये शूद्र है मनुस्मृति के हिसाब से, मेरे नहीं, क्योंकि ये सभी अंगूठे से पैदा हुए और बाकी शूद्र। और इसलिए ये 75% आबादी के खिलाफ जाने वाली मनुस्मृति को देश का संविधान बनाने वाले का कभी भी संसदीय जनतंत्र में ज़्यादा लंबा समय रहेगा नहीं। कुछ कांग्रेस की गलतियाँ थी, कुछ अन्ना हजारे का तथाकथित जन लोकपाल वाला मामला, ये सब कारणों के कारण में ये अपना उल्लू सीधा कर लिए, लेकिन ये कारण बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है। और इसलिए मैं इनको आगाह कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा लोगों को इस ढंग के फंडे फेंक के फंसाने का धंधा बंद करो। रोजी रोटी मकान वाली रोज़ लोगों के जो समस्या है, शिक्षा नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय को छेड़ के उसको बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, औद्योगिक नीति से लेके हर तरह की नीति, हर बात की नीति के बारे में ये नीति आयोग बना के बैठ गए हैं अनीति वाले। और इसलिए ऐसे देश में 135 करोड़ आंकड़ा बोलने से थकते नहीं है नरेंद्र मोदी जी। कल वो लाल किले से शायद फिर इस बात को दोहराएंगे। आपने भी मुझे किसी उनके पहले संबोधन के दिन यहीं पर बुलाया था और उस समय मैंने उनको काउंटर भी किया था। मैं फिर से आज एक दिन या कुछ घंटा पहले उनको आगाह कर रहा हूँ कि सचमुच नरेंद्र मोदी 135, अगर भले वो 31% वोट लेकर चुन के आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री तो पूरे देश के ही बने हैं। तो उस हिसाब से मैं एक प्रधानमंत्री को अपील करना चाहूँगा कि सही मायने में 135 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री के तौर पे मंदिर मस्जिद की राजनीति उनको शोभा नहीं देती है। वह हमारी संविधान का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे और प्रधानमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन भी कर रहे हैं। भागवत जी ने तो जो किया वो तो उनकी जगह पर है, वो एक नागरिक है, एक संगठन के प्रमुख है, लेकिन ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए, भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए। इसलिए मैं इनको फिर से, और सर्वोच्च न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय उठ छूट के कंटेम्प्ट, उठ छूट के राष्ट्रद्रोह और क्या क्या दुनिया भर के संज्ञान लेने की बात कर रहा, उस सर्वोच्च न्यायालय को भी ये बात कैसे नहीं दिखती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसने ये कसम खाई है कि मैं कोई भेदभाव न करते हुए राजकाज करूँगा, वो किसी एक पर्टिकुलर फेथ के मंदिर को या मस्जिद को या किसी गुरुद्वारे को निर्माण करने के कार्यक्रम में जाता कैसे है। वो अलग अलग कौन धर्मगुरु या क्या करते वो अलग बात है, लेकिन इस ढंग की प्रायोरिटी इनकी जो बनती है ये बहुत सीरियस बात है। और भारत के संविधान का 70वें साल का ये समय चल रहा है, इसमें मैं आगाह करना चाहता हूँ कि संविधान का सही मायने में सम्मान करना, संविधान को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और संविधान बचाओ, भारत का तिरंगा झंडा बचाओ, भारत के आज़ादी के मूल्य बचाओ, क्योंकि आज़ादी के मूल्यों को भी ये नकार के 5 अगस्त को आज़ादी का दिवस बताने जा रहा है। इसलिए मैं आवाज़ इंडिया को आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ सभी श्रोताओं को कि हमारी ये सब मूल्यों को, भारतीय संविधान से लेके हमारे सब मानवाधिकारों के सब बातों को बचाना है। तो एक तो इनको आगाह करना होगा। अभी भी 2 साल हमारी छाती पे मूंग दलने वाले हैं, लेकिन 2024 में जब ये दोबारा अपने सामने आएंगे तब लोगों ने इनको सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद। 2024 में इस तरह की जो
सत्ताधारी है जो फिर से हमारे सामने आए, तब लोग इन्हें सबक सिखाएंगे, हम होंगे कामयाब। और जिस तरह से फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का, नज़्म का यहाँ जिक्र हुआ है कि सारे ताज गिराए जाएंगे, तख्त उठाए जाएंगे, ये ज़रूर होगा। डॉक्टर सुरेश खैरनार बहुत आशावादी है। इस सब निराशा का जो अभी ये माहौल बना है उसमें भी हम आशावाद रखते हैं। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, खुशियाँ मनाइए, लेकिन सिर्फ खुशियाँ मत मनाइए। हमारे जो आज़ादी के मूल्य है, हमारे संविधान के जो मूल्य है, जो समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय, इन तत्वों को आगे बढ़ाते हैं, इन तत्वों को कैसे बचाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। आप सभी को आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब, आप आए, ज्वलंत मुद्दों पर आपने जो इस तरह से अपना पक्ष रखा, आवाज़ इंडिया टीवी आपका बहुत बहुत मैं भी आवाज़ इंडिया टीवी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के 74वें साल के उपलक्ष्य में सभी को बधाई भी दे रहा हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे आज़ादी के मूल्य संवर्धित होंगे, आगे चल के सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।